वेलकम टू वीक टीम ग्रेटर नोएडा सेशन बेस्ड ऑन मोसेफ। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोगों का सेशन होगा वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इस पे बेस्ड होगा। आइए जानते पहले कि ये है क्या, कैसे है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के दो पार्ट्स होते हैं, जेफ्ट और मोसेफ्ट। जेफ्ट है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और ये मोसेफ्ट जिस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जेफ्ट में क्या होता है कि बस एक ही टाइप का मोड ऑपरेशन लगता है, उसमें डी ऑपरेशन लगता है, जबकि और इसमें इन्हेंसमेंट और डिप्लेसमेंट मोड दोनों ही ऑपरेशंस लगते हैं। देखिए ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दैट कैन बी ऑपरेटेड इन बोथ डिप्लीशन मोड एंड इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन इज नोन एज मोसेफ। मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में केवल एक ही लगता है डिप्लीशन मोड ऑपरेशन, जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो ये मेटल ऑक्साइड वाला है इसमें हम लोग दोनों ऑपरेशंस लगाते हैं, डिप्लीशन मोड भी इन्हेंसमेंट मोड भी। डिप्लीशन मोड ऑपरेशन में क्या होता है कि इसमें चैनल की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, ये जो चैनल्स है इसकी विड्थ कम हो जाती है, और जबकि उसमें इन्हेंसमेंट मोड में चैनल की विड्थ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो इसको हम लोग इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन बोलते हैं। ओके, तो ये जो है कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ डी मॉसफेट के ये कंस्ट्रक्शन डिटेल्स होते हैं। आइए जानते हैं क्या ये सब। तो ये एन रीजन है दोनों, ये पी सबस्ट्रेट है, ये पी सबस्ट्रेट है, और यहाँ जो ये चैनल के ऊपर ये थिन लेयर है ये सिलिका की SiO2 की थिन लेयर होती है जो कि एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह इसमें वर्क करती है। और इसमें जो ये पी बार है, पी टाइप का सबस्ट्रेट है, वो प्लेट की तरह वर्क करता है। तो इस तरह से ये कैपेसिटर, पैरेलल कैपेसिटर फॉर्म करते हैं। ये सबस्ट्रेट है, ऊपर ये ड्रेन है और ये सोर्स होता है। तो इस तरह से ये थ्री टाइप से इसमें अरेंजमेंट होते हैं। ये हम लोगों का दिया हुआ है एन चैनल डी मॉसफेट के लिए। अब देखिए पी चैनल डी मॉसफेट में क्या होता है, यहाँ एन रीजन होते हैं, यहाँ पर पी रीजन हो गया, और ये जो सबस्ट्रेट है ये एन टाइप का होता है, जबकि एन चैनल में पी टाइप का सबस्ट्रेट एन रीजन होगा और पी चैनल में पी टाइप का रीजन होता है और एन सबस्ट्रेट हो जाता है। और ये जो थिन लेयर होती है ये भी सिलिका की होती है इसमें, और वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह वर्क करती है। तो ये हम लोगों का डायग्राम हो गया। मान लीजिए ये तो हम लोगों का डिप्लीशन मोड में ऐसा डायग्राम बनता है कि सबस्ट्रेट ऐसे ऐसे एन रीजन लेते हैं, बट अगर इसी को अगर हम लोग इन्हेंसमेंट मोड में करना चाहें तो इन्हेंसमेंट मोड में बिल्कुल ईजी है। इन्हेंसमेंट मोड में इसका कुछ भी टफ नहीं है। ये पी टाइप का जो रीजन होता है इसको यहाँ से ऐसे हटा देते हैं और ये इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ ये बीच में हम लोगों का पी टाइप का रीजन बन जाता है। तो ये इन्हेंसमेंट मोड में आ जाएगा और ये यहाँ पे एन टाइप का रीजन ले लेंगे। यहाँ पे ये एन ले लेते हैं, ऐसे एन ले लेंगे और ये यहाँ से हट जाएगा, ऐसे ये पी टाइप का बन जाता है। तो इन्हेंसमेंट मोड में इतना ही है। इसका सर्किट बहुत ईजी है, अगर आपको एक आपने बना लिया तो दूसरा अपने आप ही बना लोगे। ओके, तो इस तरह से ये अरेंजमेंट है सर्किटर। अब हम लोग जानते हैं कि वर्किंग क्या है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और डी मॉसफेट की। तो जैसे ही हम लोग इसको देखिए, ये जो ये है जी को जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो इसको निगेटिव पोटेंशियल पे लेते हैं, और ये जो सोर्स है सोर्स को पॉजिटिव पे, जी को निगेटिव पोटेंशियल पे लेते हैं, जबकि ड्रेन को हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल पे विद रिस्पेक्ट टू सोर्स के लेते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही VGS बढ़ाते हैं, VGS की वैल्यू 0 करते हैं, VGS 0 हो जाता है, तो एक एक्सटर्नल सर्किट में ड्रेन करंट उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है। तो जैसे ही वैल्यू इंक्रीज करती है तो VGS की वैल्यू भी इंक्रीज करती है और डी की भी, ड्रेन करंट भी इंक्रीज कर जाता है एक्सटर्नल सर्किट में। और फिर इस तरह से इन सब कारणों की वजह से जो चैनल की विड्थ होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और जैसे ही चैनल की विड्थ डिक्रीज करती है फिर जब वो नंबर यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सोर्स टू ड्रेन मूव करने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सोर्स टू ड्रेन मूव करते हैं तो यहाँ पे सबस्ट्रेट पे आके ये जमा हो जाते हैं, यहाँ पे ये डिपॉजिटेड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन सारे, और फिर ये रिपेल करते हैं। ये जो पी टाइप का ये रीजन है, ये पी टाइप का जो है ये सबस्ट्रेट से दोनों रिपेल करने लगते हैं, जिससे कि VGS की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है और चैनल भी आपस में इंक्रीज कर जाते हैं। तो इस तरह से ये डिप्लीशन मोड ऑपरेशन में होता है। डिप्लीशन मोड में इसकी वर्किंग ऐसे होती है कि मतलब ये इंक्रीज कर जाता है जब VGS की वैल्यू इंक्रीज करती है। अब बात करेंगे इन्हेंसमेंट मोड में। इन्हेंसमेंट मोड में क्या होता है
ये जो G है इसको हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल पे लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स के, और ड्रेन करंट को पॉजिटिव पोटेंशियल पे ही लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सोर्स। तो होता क्या है कि जब हम लोग VGS की एक वैल्यू होती है कि मतलब उसको इतना बढ़ाते हैं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज हो जाती है, VGS जो है इसकी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके इसकी जो ड्रेन करंट है एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करने लगती है, तो उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ओके, उस वोल्टेज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। मतलब एक ऐसी वैल्यू होती है वोल्टेज की जिसमें कि VGS के बढ़ते जाने पे एक ऐसी वोल्टेज होती है जो कि जहाँ पे ड्रेन करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने लगता है, उस वोल्टेज पे ड्रेन करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने लगती है, तो उसी को हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, उस वोल्टेज पे। और इसके बाद जब वैल्यू इंक्रीज करती है VGS की, तो इस तरह से ये इस सर्किट में पूरा करंट फ्लो होने लगता है, ड्रेन करंट, और जो विड्थ होती है चैनल की इनहेंसमेंट मोड में भी वो भी इंक्रीज कर जाती है। तो इसका मतलब ये वर्किंग होता है इनहेंसमेंट मोड में। इसमें जो होते हैं दोनों टाइप के मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में दोनों ही टाइप के ऑपरेशंस लगते हैं। जैसे कि आपने जाना डिप्लीशन मोड भी लगाएंगे हम लोग, इनहेंसमेंट मोड भी लगाएंगे। इसमें डिप्लीशन मोड में क्या होता है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट होता था P टाइप में, P यहाँ ले लेते थे, और इनहेंसमेंट मोड में बीच वाला मिडिल वाला रीजन में सबस्ट्रेट ले लेते हैं। तो इस तरह से होता है ये, और इस तरह से इसकी वर्किंग हो जाती है। और इसमें जो है इनहेंसमेंट मोड में वर्किंग में क्या करेंगे कि एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज, पर्टिकुलर वोल्टेज होता है जिसपे कि ड्रेन करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो होने लगती है। VGS तो इंक्रीज करते ही है, उस पर ड्रेन करंट फ्लो होती है एक्सटर्नल सर्किट में। कोई एक पर्टिकुलर ऐसी वोल्टेज की वैल्यू होती है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। उसके आगे ही फिर ये वैल्यू बढ़ने लगती है ड्रेन करंट की, तो इसी को हम लोग इनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन बोलते हैं, और ये इसकी वर्किंग होती है। और जबकि जेफ्ट में क्या होता है, जेफ्ट में केवल और केवल डिप्लीशन मोड ऑपरेशन लगता है, उसमें चैनल की जो विड्थ होती है वो कम हो जाती है, और इसमें चैनल की विड्थ इंक्रीज करती है। तो इसी को हम लोग मोसेफ्ट बोलते हैं। तो आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आएगा। ये तो हम लोगों का D टाइप का मीन्स D मोड वाला था, डिप्लीशन मोड ऑपरेशन का। अगर हम लोग इनहेंसमेंट मोड ऑपरेशन लेंगे तो ये जो P टाइप का रीजन यहाँ मैंने लिया था उसको मिडिल में फिल कर देंगे। इसको P को मिडिल में, ये सबस्ट्रेट जो है ये P मिडिल में आ जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है, जैसे ही देखिए यहाँ पे G इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो ये P टाइप का जो रीजन है इससे रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो फिर वैल्यू सबकी इंक्रीज करती जाती है, VGS की भी VDS की भी। तो इसी के कारण फिर ID की वैल्यू भी, इसमें करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें इसका जो आता है क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग में आता है एग्जाम में, और इसमें फिर ग्राफ्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको वर्किंग बताई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप सभी को वीक टीम की तरफ से नमस्ते, थैंक यू।